एक गांव में एक राजा रानी रहते थे। वो राजा रानी को कोई बेटा नहीं था और बेटा बेटी कुछ भी ना होने के कारण लोग उनको बाझिन बुलाते थे। भले ही वो रानी थी, उनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी, लेकिन बच्चे ना होने की वजह से पूरे नगर की औरतें उनसे बहुत जलन फील करती थी, बहुत चिढ़ती थी उनसे और हमेशा बोल देती कि तुम बाझिन हो, ये है वो है, उसके मुंह पे बोल देती रानी के। अब कोई भी पूजा करती औसान माता की तो औरतें सबको बुलाती, पड़ोस की औरतें, लेकिन रानी को नहीं बुलाती। और बेचारी रानी देखती कि हाँ, मुझे तो नहीं बुला रहे, ये लोग पूजा कर रहे हैं, पूरी नगर की औरतें इकट्ठा हैं और मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं ये लोग। मन ही मन बहुत दुखी होती। कई औरतें तो ताना भी मार देती कि तुमको इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि तुम बाझिन हो, बाझ हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हें पूजा में नहीं बुलाया जाता है। तो वो बोलती कि मेरे पुत्र नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं थोड़ी ना कुछ गलत कर रही हूँ, मेरे बेटा बेटी नहीं, ये तो भगवान की देन है, भगवान जब देगा तभी होगा। ऐसा कैसे कोई किसी से नफरत कर सकता है सिर्फ इस वजह से कि मैं आज मेरे पुत्र नहीं है, लोग मुझे बाझिन बुलाते हैं। ये सोच रानी बहुत दुखी होती, अंदर जाके रोती बहुत। ये राजा साहब भी देखते, उनको भी बर्दाश्त नहीं होता कि रानी क्यों इतना दुखी होती हैं। जानते समझते सब कुछ, लेकिन वो भी उन रानी को मनाने, खुश करने के लिए उनसे कुछ नहीं कहते और बहुत ही तरकीबें करते, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था, क्योंकि जो बातें तीर की तरह पूरे मोहल्ला की औरतें उनके दिल में छेद चुकी थी, वो राजा साहब नहीं मिटा पा रहे थे। और बहुत ही बातें बहुत कड़वी होती हैं, किसी को बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा करके और औसान माता की पूजा करवाती। अगर रानी बोलती औसान माता की पूजा के लिए औरतों को बुलाने जाती तो सब साफ साफ मना कर देती कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर पूजा में, तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं है, हम उनके यहाँ पूजा करने नहीं जाते, निर्वंशी राजाओं के यहाँ। अब इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी रानी कंगाल के समान थी, कुछ भी रानी के पास समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं एकदम अलग रहूंगी, मेरा तो एकदम से सब लोग छोड़ देंगे मुझे, मैं अकेले कैसे जीऊंगी। हाँ, कोई मुझे खाने पीने का नहीं देने आएगा, लेकिन हंसना बोलना, सबके साथ मिलके रहना एक अलग चीज हो जाता है। तो रानी ने मन ही मन विचार किया कि एक योजना बनाई मन में और राजा साहब को भेजा कि आप जाइए महल के नीचे। राजा साहब महल के नीचे गए और रानी महल के ऊपर खड़े होके वहीं से बोलती हैं कि राजा साहब, आप बाप बनने वाले हो। राजा साहब सोचते हैं कि ये क्या बात हुई, आज तो रानी इतनी बड़ी खुशखबरी। राजा साहब बोलते हैं, सच रानी तुम माँ बनने वाली हो? तो रानी ने कहा, हाँ मैं माँ बनने वाली, और जोर जोर से चिल्ला रही थी ताकि पड़ोस की औरतें सुन लें। और पड़ोस की औरतें सुन लें सिर्फ किस वजह से रानी ने झूठ बोला, औसान माता की उनको पूजा कराना था। जब पूजा कैसे कराएंगी, जब कोई सुहागिनें ही नहीं आएंगी तो पूजा कैसे पूरी होगी। सिर्फ सुहागिनों को बुलाने के कारण उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो माँ बनने वाली हैं। आसपास की औरतें सुनी एक दो, अब एक दो औरतें सुनती हैं तो फिर तो मान लीजिए कि पूरी एक सुनेगी उसको बताएगी, वो सुनेगी उसको बताएगी, ऐसे ऐसे करके पूरे नगर में फैल गया कि रानी तो माँ बनने वाली हैं। अब सब औरतें उनसे अच्छा व्यवहार करने लगी, आने लगी उनके घर आती पूछती, अरे रानी कौन सा महीना लगा है, तुम अच्छे से रहना रानी, सीढ़ियां अच्छे से चलना, ये है रानी तुम बहुत अच्छी हो, हमारे मन